आप सबका वापस है स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा था कि काला बंदा है ना कैंगनो अकेडमी से होता है और वो दूसरे मास्टर को बोल रहा होता है कि मतलब तुम चाहते हो कि सारा का सारा ब्लेम मैं ले लूँ, हमारी कैंगनो अकेडमी ले ले, बट जो तुमने प्रोटेक्शन के हमें वादा किया था इस तो कोई काम नहीं आया। वो जो फीमेल स्वॉर्ड फेरी थी वो तो फिर भी यहाँ पे ना एंट्री करी गई इस कॉन्टिनेंट में। सुनते बाद में ये जो मास्टर होता है वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें लगता है रूल्स पता नहीं है असुरा क्लैन रोम के, मतलब कि अब जब तुमने हमें प्रोवोक किया है तो कैंगनो अकेडमी को पनिश तो मेरे को करना ही पड़ेगा। और अब तुम्हारी पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें 20 बिलियन गोल्ड कॉइन और है ना 10,000 पर्पल ओरिजिनल क्रिस्टल है ना हमारी वर्ल्ड अलायंस प्रोटेक्शन को देने होंगे, वो भी 3 दिन के अंदर। और याद रखना अगर तुमने इससे ज़्यादा देरी की ना तो उसके बाद है ना जो कुछ भी होगा ना उसके तुम जिम्मेदार होगे। और ये सुन के बाद में ये अपना कैंगनो अकेडमी का बंदा सोच रहा होता है कि ये ऑब्वियसली है ना मुझे ना लूट रहे हैं, बट अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। और यहाँ पे हम देखते हैं वो व्हाइट वाला बंदा चला जाता है और बाद में दूसरा बंदा आके बोलता है ये क्या वापस से तुम लोग फेल हो गए क्या उसको मारने में। हम यहाँ पे देखते हैं वो कैंगनो अकेडमी का बंदा पीछे मुड़ता है और बोलता है योर हाइनेस आपने तो बोला था ना कि 12 वॉरलॉक है ना उस फीमेल है ना फेरी को मार पाएगी, स्वॉर्ड फेरी को, बट और बाद में वो बंदा बोलता है इस बूढ़े आदमी से गलती हो गई। हम देख रहे हैं वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं होता, वो लेंगजू का गार्ड होता है। और बाद में वो बोलता है कि ना ये मुझे नहीं मालूम था कि ना वो वुमेन है ना 12 वॉरलॉक्स को मार पाएगी, मेरे हिसाब से वो औरत है ना पिनिकल ग्रेट स्वॉर्ड फेरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो बंदा सोच रहा है कि पिनिकल स्वॉर्ड फेरी। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं वो ओल्ड मैन है ना कैंगनो अकेडमी के बंदे से बोलता है कि अब तुम्हारी इतनी खतरनाक सिचुएशन के बाद अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे आगे का प्लान क्या है। सुन के कैंगनो अकेडमी का बंदा बोलता है प्लान, मैं अब प्लान कर भी क्या सकता हूँ, मेरे पास कुछ चॉइस भी नहीं है। उसके बाद में वो ओल्ड मैन बोलता है ऐसी बात है तो तेरे को बता देता हूँ, ये ओल्ड मैन है ना एल्डर ऑफ है ना सेतु फैमिली का है ना अपर रोम से। अगर है ना तुम विलिंगली है ना अपने कैंगनो अकेडमी को मेरे स्टेटस के नीचे जाना चाहते हो ना तो तुम्हें बाद में कोई बुली नहीं करेगा। उसके बाद में कैंगनो अकेडमी का बंदा उससे पूछता है कि ये तेरी सेतु फैमिली मेरे को लगता है कि जियोन को मारना चाहती है बहुत जल्दी, पर है ना क्या कारण क्या। ये सुन के बाद में वो ओल्ड मैन बोलता है कि ना हमारे फैमिली हेड है ना वो है ना हमारे ना लेंगजिया को है ना शादी करवाना चाहते हैं, बट है ना यहाँ पे जियोन ने हिम्मत करके ना हमारी लेंगजिया को अप्रोच करने की कोशिश की है। पर उसके पीछे है ना वो ग्रेट स्वॉर्ड फेरी नहीं होती ना तब तो है ना हम उसको कब का ही हैंडल कर लेते, बट है ना हमारी सेतु फैमिली इस चक्कर में ना उसको हाथ नहीं लगा पा रही है अभी उस फेरी के चक्कर में। और ये सुन के बाद में वो कैंगनो अकेडमी का बंदा सोच रहा होता है तुम लोग है ना पागल हो और है ना बेवकूफ़ हो, तुमने पहले ही देख लिया है कि जियोन और है ना लेंगजे उस काइंड के रिलेशनशिप में है ना आना चाहते हैं, बट है ना तुम लोग रोकना चाहते हो। इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरी फैमिली के नीचे ही चला जाऊँ, तुम्हारी फैमिली तो बर्बाद होकर रहेगी। इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि जियोन है ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर के ना पैलेस के यहाँ पे होता है और जैसे ही वो जागता है वो चिल्ला के बोलता है कहाँ गए मेरे एग्स, यहाँ पे पूरे ना जोर से आवाज़ आती है। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जियोन नीचे देख रहा होता है और पूछ रहा होता है मेरे दोनों के दोनों अंडों को क्या हुआ। फिर बाद में जियोन को पता चलता है कि मिस हो ने ये सब किया तो वो उसे चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैंने तेरे साथ क्या गलत किया था तो तू मेरे साथ ये ऐसा कर रही है। यहाँ पे मिस हो रिप्लाई करती है कि ना ये तो केवल 2 अंडे ही है ना, ये इसमें इतना एंग्री होने की बात क्या है, तुम ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस से दे दूंगी वो दोनों अंडे। और ये सुन के बाद में जियोन बोलता है वो केवल 2 अंडे थे, वो क्या तेरे को लगता है वो 2 ऑर्डिनरी अंडे थे यहाँ पे, मतलब वो तुम क्या देख नहीं सकती वो क्या थे। इसी समय में ना लैंगवेनी उस रूम में आती है और वो बोलती है कि ना मेरे ना यहाँ पे ना बेस्ट डॉक्टर है, इंपीरियल डॉक्टर है मेरे यहाँ पे, और तुम चाहते हो तो मैं मेरे इंपीरियल डॉक्टर को बोल सकती हूँ तुम्हें ट्रीट करने के लिए, बट याद रखना वो चीज़ें ना फ्रेंड महंगी होगी बहुत ज़्यादा, कोई लोअर नहीं होगी, वो है ना 2 मिलियन टॉप ग्रेड है ना स्पिरिचुअल स्टोन की होगी। ये प्राइस देख के जियोन शॉक में होता है कि 2 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ेंगे, बट बाद में वो लैंगवेनी बोलती है कि ना अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो वो इंपीरियल डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो तुम क्या बोलते हो। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन सीधा अपने बैग निकालता है पैसों की और वो बोलता है जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, और लैंगवेनी बोलती है ठीक है। बाद में वो रूम के बाहर जाती है और एक सर्वेंट को बोलती है जल्दी से इंपीरियल डॉक्टर को पैलेस में बुलाओ। यहाँ पे हम देख रहे हैं आधे घंटे के बाद वो इंपीरियल डॉक्टर आ जाती है और है ना लैंगवेनी उसे बोलती है तुम है ना इसको है ना ठीक तो कर लो, बट है ना याद रखना इसको है ना एक है ना साइड इफेक्ट देते हुए जाना, पूरी तरह से ठीक मत करना। यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन अपनी हालत देख के रो रहा होता है, बाद में ये देख के मिसो उसे बोलती है तुम रो मत, फ्यूचर में मैं तुम्हें ना संभाल लूंगी। हम देख रहे हैं उसकी सर्वेंट यहाँ पे आती है और उस लॉर्ड को बताती है कि ना क्विंगजियो और है ना हर जगह से है ना स्पिरिचुअल एनर्जी है ना डिप्लीटेड हो रही है, कम हो रही है। क्विंगजियो यानी पूरी की पूरी कंट्री रहती है या फिर कॉन्टिनेंट रहता है ना वो, और है ना उसके है ना और स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने की वजह से ना हर जगह हंगामे हो रहे हैं, और है ना टॉप ग्रेड क्वालिटी के ना स्पिरिचुअल स्टोन की प्राइस है ना हर जगह पे ना बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। अब तो ये चलता रहा ना तो क्विंगजियो है ना पूरी तरह से ना केओस में आ जाएगा, मतलब कि ना तबाह हो जाएगा। तो अभी आपको ही डिसाइड करना है लॉर्ड की ना आपको क्या करना है जल्दी से। और ये सुन के बाद में लैंगवानी बोलती है कि अभी हमारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, सबसे पहले तो हमें स्पिरिचुअल वाइन ढूंढनी पड़ेगी जिसकी वजह से हम अपनी अर्जेंट नीड को सॉल्व कर सके, और दूसरी चीज़ है कि हमें ये क्वेंगजू में ये जो प्रॉब्लम हो रही है उन्हें ना सॉल्व करने का ना एक तरीका ढूंढना होगा। सब कुछ है ना उस तलवार के कारण हुआ है जिसकी वजह से ना फंडामेंटल ओरिजिनल है ना असुरा क्लैन रोम का वो पूरा का पूरा हर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से केवल क्वेंगजू ही नहीं पूरा का पूरा इंटायर है ना असुरा रोम में ना पूरी तरह से ना परेशान और केओस में, और इस केओस के अंदर है ना सब है ना बहुत से ना ह्यूमन अपनी लाइफ लॉस करने वाले हैं। मेरे हिसाब से असुरा का मतलब होता है ये उस प्लेनेट का नाम है।
पे हम देख रहे हैं मिस है वो है ना जियोन को एक रिंग दिखाती है और उससे पूछती है तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है। जियोन बाद में पूछता है क्या है, बाद में मिस वो बोलती है इसके अंदर ना 3 बिलियन है ना कॉइन और है ना 26 मिलियन टॉप क्वालिटी के स्पिरिचुअल स्टोन और साथ में ना 33 कोई जेड है ना और भी है। बाद में देखते हैं मिसो आसपास देखती है कि कोई ये बात सुन ना ले और बाद में वो बोलती है इसके अंदर है ना 10 है ना स्पिरिचुअल टॉप क्वालिटी वाइन्स भी है जो है ना मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी बट है ना ये क्वेंगजू में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इससे। ये सुन के बाद में जियोन सोचने लगता है कि ये सब तो बहुत इनफ है कि ना अगर ये चीज़ मुझे मिल जाए ना तो मैं आराम से ना इंपीरियल रूम में पहुंच सकता हूँ। और बाद में जियोन मिसो को बोलता है कि ना आप क्या तुम मुझे ये स्पिरिचुअल वाइन मुझे दे सकते हो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाद में मिस यो बोलती है तुम ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो, वैसे भी मेरे घर पर ऐसी बहुत सी चीज़ें पड़ी जो मुझे कभी चाहिए ही नहीं। और वैसे भी देखा जाए ना अगर तुम नहीं होते ना तो मेरे हाथ में इतने सारे सामान आता भी नहीं हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो थैला ना कैंगनो अकेडमी से चुराया हुआ होता है। यहाँ पे बाद में मिसो बोलती है कि स्वॉर्डमैन तुम यहाँ पे आराम कर लो, आराम से मैं थोड़ा बाहर जाके घूम के आती हूँ। जियोन बोलता है ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं मिसो के जाने के बाद जियोन मेडिटेशन करने लगता है और उसके मास्टर ने जो उसे बोला होता है कि वो सोच रहा होता है कि ना एक तलवार के बिना एक स्वॉर्डमैन है ना तलवारबाज नहीं है। जियोन बाद में सोच रहा होता है नहीं यहाँ पे टैलेंट एक फाउंडेशन होती है और ना एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड लेने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग हार्ट होना भी ज़रूरी होता है ना, दिमाग का विजुअल भी सही होना चाहिए और साथ साथ है ना मेरे को फियरलेस भी होना होगा। और एक है ना वीक पर्सन कभी भी एक स्वॉर्ड को है ना कंट्रोल नहीं कर सकता। हेवन और अर्थ की स्वॉर्ड को कैसे है ना सबड्यू करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा। मेरे हिसाब से शायद है ना स्वॉर्ड कल्टीवेशन करने के लिए सबसे पहले अपने हार्ट को जानना जरूरी होता है। तो मुझे सबसे पहले मेरे हार्ट को जानना होगा। तो चलो देखते हैं मेरे हार्ट को मेरे को क्या कैसे कल्टीवेट करना है। बाद में जियोन थोड़ी देर सोचता है और बाद में वो सोचता है कि हाँ लगता है मुझे ना थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। उसी टाइम पे हम देखते हैं मिस लैंगवेनी अंदर आके बोलती है कि ना नेशनल वॉरियर जियोन अच्छा लग है क्या। और बाद में जियोन बोलता है हाँ मैं अभी काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ मिस लैंगवेनी। और बाद में मिस लैंगवेनी बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मिस लैंगवेनी ना जियोन को बोलती है तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ओरिजिनल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी है ना इन क्वेंगजू में ना डैमेज हो चुकी है और जिसकी वजह से ना स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे ना डिप्लीटेड हो रही है, हर जगह पे कम हो रही है। और यहाँ पे तो मुझे इतना भी पता ही नहीं कुछ सिटीज़ के अंदर जो जैंग कंट्री है ना वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और डिप्लीटेड हो चुकी है और वहाँ जिसकी वजह से कैओस हो रहा है वहाँ पे। ये सब सुन के बाद में जियोन मिस लैंगवेनी से पूछता है तो आप मुझसे चाहते क्या हो। मिस लैंगवेनी रिप्लाई देती है कि ना नेशनल वॉरियर जियोन यहाँ पे खड़ा हुआ है और है ना पूरी दुनिया के ना पीपल्स को बचाए। ये सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं जियोन शॉक में और वो बोल रहे हैं कि आप मुझे ना पूरी दुनिया को बचाने के लिए सोच रहे हो। मिस लैंगवेनी आपको लगता है कि मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं पूरी दुनिया को सेव कर सकता हूँ, बचा सकता हूँ। क्योंकि मिस लैंगवेनी जवाब देती है बिल्कुल क्यों नहीं। और वैसे मुझे तो ऐसा लगता है पूरे क्विंगजू में ना ऐसा लग रहा है कि ना कोई भी तेरे से ज़्यादा केपेबल नहीं है इस बारे में। उनके बाद में जियोन बोलता है मैं तो केवल एक छोटा सा स्मॉल स्वॉर्ड कल्टीवेटर हूँ, वो भी है ना सेक्युलर रूम के अंदर हूँ और मैं कैसे पूरी दुनिया के लोगों को बचा सकता हूँ, ये तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए बचाना। वैसे भी मेरे को तो भी चोट लगी हुई है, जैसे मेरी चोट हील होगी मैं तो ना वापस से जैंग जाके वहाँ के लोगों को संभालूंगा। तो इसलिए ना मिस लैंगवेनी को आपको है ना कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में चिंता करने की। के बाद मिस लैंगवेनी बोलती है ये जो सब कुछ जो हो रहा है ना क्वेंगजू में उसके जिम्मेदार केवल ना नेशनल वॉरियर जियोन तुम और तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें ना ज़रा से भी सिंपैथी नहीं है इन लोगों के कारण की जिसकी वजह से तुमने इतना नुकसान किया है। और अगर तुम्हारी यही सोचे तो नेशनल वॉरियर का टाइटल है ना तुम्हारे पे सूट नहीं करता है। ये सुनने के बाद जियोन जवाब देता है कि सबसे पहली बात तो नेशनल वॉरियर जो हूँ ना मैं वो है ना जिंग किंगडम का हूँ, तो ना कि मैं ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर का हूँ। और एक और बात ये जो सब कुछ जो भी है ना क्विंगजू में हो रहा है ना ये मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये ना कैंगनो अकेडमी और डार्क वर्ल्ड की वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने मेरे मास्टर को गुस्सा दिलाया। तो इसके लिए ना आप है ना मेरे को है ना दोषी नहीं करार कर सकते। और बाद में है ना ये सुन के लैंगवेनी बोलती है और क्या। जियोन बोलता है कि आप ये सब कुछ मुझे ना बोल रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ और मैं आपकी बातों में आ जाऊँगा और है ना आप बाद में मेरे से ना कोई भी काम करा पाओगे मिस लैंगवेनी। इस उनके बाद में लैंगवेनी खड़ी होती है और वो बोलती है कि ना यहाँ पे केवल है ना क्वेंगजू ही अकेला नहीं है जो यहाँ पे ना बर्बाद हो रहा है और है ना तबाह हो रहा है, यहाँ पे पूरी इंटायर असुरा वर्ल्ड है ना तबाह हो रही है। और मुझे भी कुछ देर पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी ना जिसकी वजह से ना बहुत सी फोर्सेज और है ना मर्सनरीज है ना यहाँ पे ना क्वेंगजू में आ रहे हैं दूसरे कॉन्टिनेंट के और है ना यहाँ पे लूटपाट कर रहे हैं। और जियोन बोलता है लूटपाट। मिस लैंगवेनी बोलती है हाँ, और वैसे भी देखा जाए ना तो अगर वो हमारे साथ ये सब लूटपाट कर सके तो क्यों ना फिर हम भी है ना फोर्सेज ज्वाइन करके ना उनको है ना लूटपाट क्यों ना करे बाद में सेंक्शू कंट्री और बाद में असुरा क्लैन को यूनिफॉर्म कर ले। तुम भी बताओ जियोन तुम्हारा क्या इरादा है। और बाद में यहाँ पे देखते वो उसका हाथ पकड़ती है, जियोन को बोलती तो क्यों ना पूरा यूनिफॉर्म करें हम यहाँ पे ना असुरा वर्ल्ड को, मतलब कि पूरे ना वर्ल्ड को जोड़े साथ में मिलके मेरे साथ। हम देख रहे हैं लैंगवेनी ने जियोन का हाथ पकड़ा है, तब से ना जियोन बोल रहा है मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे। और बाद में जियोन सोचा ये तो बस वो एक औरत का टच है, फिर क्यों मेरे को इतना ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, वो नीचे वाले पे रिएक्शन हो रहा होता है। और बाद में वो सोच रहा होता है लैंगवेनी से देख ना ले। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में लैंगवेनी की नज़र जियोन के वहाँ पे पड़ी जाती है और बाद में जियोन को वो सीधा एक जोर का पंच मार देती है जियोन के फेस में बोलते हुए कि है ना बेशरम। और देख रहे हैं उसके एक पंच से जियोन को काफ़ी चोटें आ चुकी है और जियोन बोल रहा है मुझे माफ़ करना बट मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मिस लैंगवेनी जियोन की बात नहीं सुनती और बोलती तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे सामने तू मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट करे और है ना एक राजा के सामने, ये मैं तेरे को फॉरगिव नहीं करूँगी। यहाँ पे हम देख रहे हो उसका स्पिरिचुअल वेपन भी वो निकाल चुकी होती है।
यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जियोन के ऊपर वार करने ही वाली होती है कि उतनी ही देर में अचानक से ना उससे ना जियोन को लेके है ना मिस हो है ना भागती है और बाद में मिस हो बोलती है जियोन को कि तुम सही तो हो ना, यहाँ से वो बाद में निकल जाती है। हम देखते हैं वो इंपीरियल डॉक्टर आते हैं और पूछते हैं कि जियोन ने आपको क्या ऑफेंड किया गया, नाराज किया माइकिंग, और बाद में ना यहाँ पे लैंग्विनी बोलती है कि ना मेरे को समझ नहीं आ रहा वो इतनी अचानक से इतनी जल्दी बदल कैसे गया। और यहाँ पे इंपीरियल डॉक्टर बोलती है आपके सवाल का जवाब ये है कि जब मैंने ना जियोन की लोअर बॉडी को ठीक किया था उसके अंडों को, तो तब मैंने उसके अंदर है ना एक लिंक्स्यू डाल दिया था और उसके अंदर का नेचर ही ऐसा होता है कि ना जिससे ना कोई भी ना वुमन उसे टच भी करे ना तो वो ना बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और ये सुन के लैंग्विनी बोलती है कि तुमने इतना ना इवल नेचर की चीज़ उसके अंदर डाली ही क्यों। यहाँ पे डॉक्टर जवाब देती है कि ना किंग माइकिंग आपने ही तो बोला था कि उसको ऐसी चीज़ देना जिसका साइड इफेक्ट हो, जिसकी वजह से ना वो अपनी ज़िंदगी आराम से ना गुजार पाए। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और आपके लिए एक सही खबर है कि है ना मैं वो सीरीज़ कंटिन्यू करने वाला हूँ और है ना उसका एक और चैप्टर आएगा अभी है ना कोई ना 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, तो तैयार रहना। और मेरी इतनी मेहनत के लिए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और क्या कर सकते हैं।